उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। जी क्या हाईकोर्ट ने फैसला मान लिया। हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गुमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। मध्य प्रदेश के धार में बनी प्राचीन और ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर जुड़ा विवाद अब खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को वाक देवी मंदिर करार दिया है और मुस्लिम पक्ष के कमाल मौला मस्जिद बताए जाने के तर्क को खारिज कर दिया है। यानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब भोजशाला में वाक देवी यानी कि सरस्वती की पूजा अर्चना की हिंदू पक्ष को अनुमति मिल सकेगी। साथ ही हाईकोर्ट ने साल 2003 के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसके तहत मुस्लिमों को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आखिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और जैन पक्ष के अलावा अलग अलग पक्षों को सुनने के बाद कौन सा बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया और इस फैसले के बाद आने वाले दिनों में क्या कुछ नज़र आने वाला है और आखिर मध्य प्रदेश के धार में बनी ऐतिहासिक इमारत भोजशाला का प्राचीन इतिहास क्या है, इसकी पूरी कहानी विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। बीते 4 सालों से कोर्ट में उलझे हुए मध्य प्रदेश की धार के भोजशाला का विवाद आखिरकार खत्म हो गया। लंबी चौड़ी सुनवाई हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, एएसआई और इसके अलावा अलग अलग एजेंसियों के पक्ष सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दे दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई की उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी जिसमें एएसआई ने कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के अंदर मूर्तियां मिलने और परमार कालीन समय के सिक्के मिलने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने उस पर पुष्टि लगा दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला ऐतिहासिक इमारत वाक देवी का मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार एएसआई फैसला लें कि अब भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसे होगा। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2003 के उस आदेश को भी पलटा है जिसके तहत हिंदू समाज को पूजा करने की अनुमति देने से रोका गया था और मुस्लिम पक्ष को नमाज देने की अनुमति दी गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि भोजशाला जो है वाक देवी का मंदिर है और यहाँ पर हिंदू पक्ष को अब पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार और एएसआई को फैसला लेना होगा क्योंकि ये जो ऐतिहासिक स्थल है एएसआई के संरक्षण वाला स्थल है। अब हम आपको बता दें कि हिंदुओं के पूजा के अधिकार देने के साथ ही मैनेजमेंट को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को फैसला लेने के लिए जरूर कह दिया है। लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में सुनवाई करते हुए उस व्यवस्था पर जो है मोहर लगाई है जो भारतीय प्राचीन इतिहास और गौरवशाली अतीत को दर्शाती है। हम आपको बता दें कि आखिर भोजशाला का विवाद कैसे पनपा और अब जाकर इसका कैसे समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि 1034 में जो परमार वंश के राजा थे, राजा भोज, उन्होंने जो है भोजशाला का निर्माण कराया था और इसको शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया गया था। ऐतिहासिक जो पॉइंट मिलते हैं, जो जानकारी मिलती है इतिहास की, उसके मुताबिक
इसी परिसर में राजा भोज के निर्माण के बाद यहाँ पर सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती थी और इसी वजह से यहाँ पर वाग देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। लेकिन इसके बाद जो आक्रांता हैं और जो मुगल शासक देश के अंदर आए, उन्होंने इसके प्राचीन स्वरूप को बदलने की कोशिश की और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके मूल ढांचे को बदलने की कोशिश की और इसके कुछ हिस्से को गिरा दिया। और इसके बाद 1401 में दिलावर खान ने इसी परिसर के एक हिस्से में मस्जिद का निर्माण कराया और उसके बाद से यहाँ पर नमाज अदा की जाने लगी। लेकिन इसी परिसर को लेकर जैन समाज की तरफ से भी कई तरह की तर्क दिए जाते हैं। इन तमाम तर्कों को लेकर ही एएसआई ने इसका वैज्ञानिक तरीके से सर्वे की प्रक्रिया को शुरू किया था और उस सर्वे में जो कुछ निकल कर आया उसमें ये जाहिर हुआ कि भोजशाला की ऐतिहासिक इमारत के खंभों में संस्कृत में कई जो है शैली को उकेरा गया है, शब्दों को उकेरा गया है। इसके अलावा 94 से ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पर मिली और परवार वंश के सिक्के भी वहां से मिलने की पुष्टि हुई। दीवारों पर जो भारतीय गौरवशाली इतिहास जो है, यानी कि भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति को यहाँ पर झलक देखने को मिली और इसकी पुष्टि एएसआई के द्वारा की गई थी, जो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी और इसी के आधार पर हाई कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब हम आपको ये भी बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर आगे होगा क्या। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस पूरे स्थल का जो मैनेजमेंट है वो केंद्र सरकार और एएसआई को करना है, यानी कि आने वाले समय में अब इस पूरी व्यवस्था को कैसे मूल रूप दिया जाएगा ये अब केंद्र सरकार और एएसआई पर निर्भर करेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने जिस तरीके से अपने तर्क दिए थे कोर्ट के अंदर, उसको लेकर भी हाई कोर्ट की तरफ से आदेश में कुछ बिंदु उल्लेखित किए गए। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने के लिए और मस्जिद निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार से ज़मीन मांगना चाहिए और उसके बाद जो है वो आगे की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। यानी कि हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने अयोध्या के तर्ज पर ही जो है भोजशाला से जुड़े विवाद को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और अब इस फैसले के बाद जो है हिंदू समाज के अंदर जो है जश्न का माहौल हो रहा है, क्योंकि जैसे ये कोर्ट का फैसला आया उसके बाद इंदौर से लेकर धार तक जश्न का माहौल मनता हुआ नजर आया। अब आने वाले समय में आगे क्या रुख सरकार का होता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े विवादित ऐतिहासिक इमारत स्थल को लेकर जो विवाद था, अब उसको लेकर हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। देखिए आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीज़ें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।